में आकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, हे बलदाऊ भैया हम आपके पराक्रम को नहीं जान पाए। राम राम खिलाधार प्रभावम न विदामते, मूढ़ा नाम न बुद्धि नाम छंत्र मरहस्य मतिक्रम। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, आपके बुलाने पर नहीं आई, सामान्य समझ लिया था। आज भी वृंदावन जाएंगे तो वहां पर बलदाऊ भैया के बल का परिचय देते हुए यमुना महारानी टेढ़ी बह रही हैं, खिंची हुई बह रही हैं। इस तरह से बलदाऊ भैया का परिचय हुआ। एक कथा और भी है, आज जानते हो जैसे रुपए पैसे आया तो लोग अपने को भगवान मान बैठते हैं। भगवान के सामने भी भगवान बन गया पौंड्रक नरेश, काशी नरेश को अपना मित्र बना लिया। रामादल में एक वानर था, उसका नाम था द्विविद था, तो रामादल में पर उल्टे सीधे काम करते, भगवान दंड दे नहीं सकते थे, निकाल दिया। बाद में वही हनुमान जी बना लिया पौंड्रक नरेश ने, उसका नकली हनुमान जी द्विविद को बना लिया और स्वयं चार भुजा बना लिया। और चार भुजा ही नहीं बनाया, यहाँ तक कि गरुड़ हंस भी सब वैसे भगवान जैसे नकली चक्र भी बना लिया। और काशी नरेश के द्वारा उसने भगवान को ही सूचना भेज दिया कि तुम नकली वसुदेव हो, असली तो कृष्णाय मतलब उनका अंश जो असली वासुदेव है वो तो मैं ही हूं। पृथ्वी को भार उतारने के लिए मेरा अवतार हुआ है। भगवान जोर से मुस्कुराए, उसने लिखा था नहीं तो मुझसे युद्ध करो। तो युद्ध करने के लिए जैसे आया सेना लेकर के, भगवान देखे तो भगवान हंसने लगे, वो बहु एकदम रूप बना के रखा था। फिर उसने भगवान पर नकली चक्र भी चलाया, भगवान हंसते हुए असली चक्र को चलाया, नकली चक्र आकर के असली में समाहित हुआ और जाकर के असली चक्र ने गला काटा। पौंड्रक नरेश में से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान में ही समाहित हो गई। परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव स्वामी को, ये तो विरोध कर रहा था, फिर इसकी ज्योति भगवान में ही क्यों समाहित हो गई? सुखदेव स्वामी ने कहा भले यह भगवान बनने की कोशिश कर रहा था, पर द्वारिकाधीश बनने के लिए ये निरंतर उनके स्वरूप का चिंतन करता रहता था। जैसा भगवान मुस्कुराते थे ये भी मुस्कुराना सीखता था, जैसा चक्र चलाते थे, जैसे चलते थे, तो नकल करते करते निरंतर चिंतन करने के कारण इसको भगवान की स्वरूप मुक्ति प्राप्त हो गई है, इसलिए भगवान के चरणों में जाकर समाहित हो गया है। इस तरह से अनेक लीलाओं को किए। एक कथा लोक में बड़ी प्रचलित है, 5-7 मिनट में उसको सुन लो, फिर उपसंहार की ओर हम चलेंगे। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज और भगवान के किसी प्यारे भक्तों की आप कथा को सुनाएं, तो उनकी बात को सुन करके अब श्री सुदामा जी का पावन चरित्र सुना रहे हैं। श्री सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के बचपन के गुरुकुल के एक कोई मित्र थे। हरे कृष्ण सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रियः। भगवान कृष्ण के कोई एक सखा थे, उनका नाम था श्री सुदामा जी महाराज। आजकल तो हमारे कथावाचकों ने भी हद पार कर दिया, और ये काम वही कर सकते हैं जिनको संस्कृत का एक अक्षर का ज्ञान नहीं होगा। ये जो परिचय है ना, ये सुदामा जी का परिचय है। श्री सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, मैं जो आप लोग उतना ना समझ पाते हो, आप इसका अर्थ समझ लें, या कि गीता प्रेस लेकर के उसमें भागवत के इस अर्थ को पढ़ लीजिएगा। उसमें उन्होंने लिखा, सुदामा जी का परिचय दे रहे हैं कि कृष्ण सखा कश्चिद, कृष्ण भगवान के कोई सखा थे। विशेषता उनकी क्या है कि ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। उनके पास धन चकाचक भरा था, अपार धन था। कौन सा धन था? ये धन नहीं जो आप लोगों के पास में है। ब्राह्मण होकर के कोठी बगला ही बड़ा बड़ा जुटाता रहे, उसका मतलब ब्राह्मण थोड़ी होता है। अगर ब्राह्मण है तो ब्रह्म जानाति सो ब्राह्मणा, जो भगवान को ब्रह्म को जाने, भगवान का नाम रूपी जिसके पास धन हो वह वास्तव में धनवान है। ये दुनियादारी का जो धन दौलत है सांसारिक, इस धन की गिनती नहीं होती। तो धन क्या है सच्चा साहब? सच्चा धन किसको मानते हो आप? अरे कबीरा सब जग निर्धन, ये दुनिया निर्धन है। कबीरा सब जग निर्धन,
धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जको राम नाम धन होए। जिसके पास भगवान के नाम रूपी धन है वह सबसे बड़ा धनवान है। सुदामा जी का परिचय क्या है? ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमः, यह ब्रह्म रूपी वित्त से एकदम परिपूर्ण है। हमारे यहाँ कल का भी सम्मेलन था। कितने बजे रात तक चला है? क्या बजे बंद हुआ? 2 बजे तक। अब देखो, कल हमारे कवि आए थे और बड़े अच्छे अच्छे कवि आए थे, आप सबने सुना होगा। तो 2 बजे रात तक जग गए। सुदामा जी इतने बड़े महान भक्त थे। पहले के जो कवि है ना, सूरदास जी सूर्य के समान है। और तुलसी शशि, बगल में राजापुर है ना, तुलसीदास जी आपके बगल की जो मिट्टी है, उसने एक ऐसा पुत्र पैदा किया, बाप रे, त्रिलोक में तहलका मचा दिया। जो पे तुलसी न गावतो, अगर तुलसी जी रामचरित्र नहीं लिखे होते तो ये भैंस चराने वाले, गाय चराने वाले और महलों में बैठे बैठे राजभवन में सदन में बैठने वाले सबका उद्धार भला कैसे होता, कैसे राम को जानते और कैसे रामचरित्र गा पाते। अगर किसी को श्रेय जाता है राजापुर की मिट्टी, और इसी राजापुर की धरती पर तुलसीदास जी उत्पन्न हुए, जिन्होंने रामचरितमानस लिख लिया। वो कैसे हैं? सूरदास जी सूर्य के समान है। तुलसी शशि, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान है। उडगन केशवदास, कवि केशवदास जी तारों के समान है। और कल जो कवि आए थे और जो आते हैं, अब के कवि खाद्योत समय जहां तहां कर रहे प्रकाश। आजकल के जो कवि हैं वो जुगनू के समान जहां तहां प्रकाश कर रहे हैं। और जब जुगनू आ जाता है तो 2 बजे रात तक जग जाते हो। तो सोचो सुदामा जी की क्या स्थिति रही होगी। अगर सुदामा जी एक बार कह देते तो कोई राजा खजाना खोल देता, पर उन्होंने चाटुकारिता नहीं किया, किसी के गुणगान को नहीं गाया और उन्होंने भगवान के गुणगान को गाया। इसलिए ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमः, उनके पास ब्रह्म रूपी वित्त भरा हुआ था। रसगुल्ला न मिले तो त्यागी हो नहीं, रसगुल्ले की थाली रसमलाई सामने आ जाए, जीभ में पानी आए न खाओ तो त्यागी माने, पर सामने आता तो खा ही लेते हो। यही तो है। तो ऊपर से त्यागी होना बड़ी सरल बात है। हमको तो कुछ नहीं चाहिए, मोह माया सब है। परंतु सच्चा त्याग क्या है? सच्चा त्याग यह है कि विरक्त इंद्रियार्थेषु, अंदर से हो कि मुझको रसगुल्ला नहीं खाना है। अंदर से आपके अंदर अगर त्याग जग जाए तो सच्चा त्याग यही है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, सुदामा जी इंद्रियों के सहित विरक्त हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, वह प्रशांत आत्मा।